बिहार में भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है और तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही है। हर कोई यह बात कह रहा है कि भरत तिवारी को इंसाफ मिल जाए और भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा, चाहे विपक्षी दल के नेता हो या पक्षी दल के नेता हो, चाहे एनडीए का जो भी कई बड़े नेता हैं वह अपनी अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई भरत तिवारी को यह बात कह रहा है कि इंसाफ मिलेगा और कोई तो ये भी बात कह रहा है कि भरत तिवारी गलत थे। ये तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं, लेकिन भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा इसका कोई ठोस चीज़ जो है बिहार की जनता के सामने नहीं आया है। लेकिन भरत तिवारी के घर पे तांता लगा हुआ है। लेकिन इस वीडियो में अगर 2 मिनट रुक गए तो आप जान पाएंगे कि भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दरअसल बात है 19 साल की। 19 साल की यह बात है जब 3 लोगों की हत्या कर दिया गया। आप इनकाउंटर कह सकते हैं। यह बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए कि अभी जो डीएसपी हैं राजेश शर्मा, उन्हें बिहार सरकार ने, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह सकते हैं, बिहार सरकार ने उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है पटना और पटना में ही रहेंगे, जहां भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर राजेश शर्मा पे तमाम प्रकार की बातें कही जा रही थी कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए, उनसे कुछ बातें की जाए। वहीं बिहार सरकार, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें पटना ट्रांसफ़र करवा देते हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में उनका अहम भूमिका कहा जा रहा है, उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच उन पे कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। 19 साल का यह मामला है जब 3 लोगों की पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर कर दिया जाता है। घर के परिजनों का यह बात कहना था कि यह इनकाउंटर नहीं है, यह हत्या किया गया है पुलिस द्वारा। जिस प्रकार से भरत तिवारी को लोग कह रहे हैं और उनके परिजन कह रहे हैं, उसी प्रकार से 2007 का यह मामला है जो 3 लोगों की मौत का घाट उतार दिया गया पुलिस द्वारा। और इन चीज़ों पे जो है कोई बड़ा जांच नहीं हुआ और यह 2026 आ गया, लेकिन उसका कोई ओपिनियन जो है बिहार की जनता के सामने नहीं आया कि आखिर इन लोगों की इनकाउंटर जो हुआ वह सही हुआ या गलत हुआ। और उस इनकाउंटर का कोई ट्यूटोरियल जनता के सामने नहीं आया और परिजनों का यह साफ साफ बात कहना है कि जो इनकाउंटर हुआ है वो फर्जी है, फेक है और जो है 3 लोगों की हत्या किया गया है। उन 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ले गई, फिर उसके बाद उन लोगों को इनकाउंटर कर दिया गया। तमाम प्रकार के परिजन जो हैं वो अपनी अलग अलग कोर्ट में गए, अलग अलग अपनी बातें रखे, लेकिन इन पे कोई मेन सुनवाई नहीं हुई और जो है उस मुठभेड़ में 3 लोगों को इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद जो है अनिता देवी, उन लड़कों की माँ थी, वो अपने तमाम प्रकार की बातें कही, लेकिन इस पे कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई और उन तीनों परिजनों को 5-5 लाख रुपया देने का बात कह दिया गया। फिर उस मामला को सॉल्व कर दिया गया। फिर उसके बाद कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है उस इनकाउंटर का जांच हो रहा है और मुजफ्फरपुर कोर्ट में इस मामला को डाल दिया गया है। 3 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया। महेश महिवाल, मुकुल ठाकुर, सुबोध कुमार राय। एक 16 साल का लड़का था, एक 22 साल का लड़का था और एक 25 साल का लड़का था। यह मामला जो है 2007 का है। उस समय भी राजेश शर्मा डीएसपी थे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जिस प्रकार से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, अभी तक इंसाफ का कोई दूर दूर तक पता नहीं है। लेकिन कई इस पे एनडीए के कई छोटे बड़े नेता हैं, वो अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं। हाल ही में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वहां पर उपस्थित गए और सांत्वना दिए, जांच करने की बात कहे, साथ में ये भी बात कहे कि भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा। वही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं, वो अपनी अलग बयान दे रहे हैं कि भरत तिवारी का इनकाउंटर सही हुआ है। पुलिस वाले चाहते तो छाती में भी गोली मार सकते, दिमाग में भी गोली मार सकते थे, लेकिन वो सीधा पैर पे गोली मारे। यह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आ रहा है। हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंसी था। तीसरी चीज कि अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, छाती में मारता। पुलिस ने बहुत ढंग से, जो उसका कानून है, कमर के नीचे उसने मारा, सिर्फ आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। मर गए एक अलग बात है। बिहार के नए मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्होंने यह बयान दिया है कि इन चीज़ों पे पूर्णतः जांच होगी और जांच होकर इन पे कोई
बड़ा चीज़ होगा। लेकिन अभी तक यह चीज़ जो है सामने उभर कर नहीं आया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों पे जो कोई अपना सुनवाई नहीं किया और यह सीधा जो हाई कोर्ट में इन चीज़ों को भेज दिया। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जो है, जो डीएसपी है राजेश शर्मा, उन्हें पटना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर उस समय जो है 2007 में यह मामला आया था, उस समय डीएसपी राजेश शर्मा थे। 3 लोगों की मुठभेड़ में इनकाउंटर कर दिया गया। उस समय जो है इन्हें इनकाउंटर बता दिया गया, सही इनकाउंटर, लेकिन परिजन जो हैं वह चिल्ला-चिल्ला कर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, उसी प्रकार से चिल्ला-चिल्ला के और बिहार की जनता जो है उसी प्रकार से चिल्ला-चिल्ला कर यह बात कह रही थी कि जिस प्रकार से 3 लोगों का इनकाउंटर हुआ है वह गलत हुआ है। लेकिन उस समय भी इन चीज़ों पे कोई जांच नहीं हुई। अब जो है 15 जुलाई 2026 को इस मामला को कोर्ट में डाल दिया गया है, 2007 वाला मामला को। अब जाकर इस पे जांच होगा कि वह जो 2007 में इनकाउंटर हुआ था वह सही था या गलत था, आखिर कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों को लेकर कोर्ट में जांच होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान के भरत तिवारी को इनकाउंटर हुआ है, इन सभी चीज़ों में जो है वर्तमान में जिस प्रकार से बिहार के भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, यह समस्या जो है देखने को ना मिले जो 2007 में हुआ था। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर 3 लोगों को इनकाउंटर हुआ है। उनमें से एक उनकी माता है, जो नाम है अनीता यादव, वो अपनी बात कह रही हैं कि जो भरत तिवारी को अच्छे से जांच होकर और इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जो जा रहा है वह अपनी अलग-अलग बातें रख रहा है और अपनी-अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहा है। मेन सिस्टम के खिलाफ कोई खुलकर कोई एनडीए के नेता नहीं बोल रहा है, केवल विपक्षी दल के नेता बोल रहे हैं, चूँकि उनका फर्ज है। एनडीए के नेता कोई भी इन चीज़ों पे खुलकर अपना बयान नहीं दे रहा है। कोई यह कह रहा है कि गलत हुआ है, कोई यह कह रहा है कि सही हुआ है और कोई यह कह रहा है कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, जिस प्रकार से लोग हत्या बता रहे हैं, अभी तक जो डीएसपी है राजेश शर्मा, उन्हें पटना ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उस समय भी डीएसपी राजेश शर्मा ही थे, लेकिन उस समय भी उनका कुछ नहीं हुआ और इस समय भी उन पे कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ और भरत तिवारी को इंसाफ मिल जाए, यही सबसे बिहार के लिए अच्छा हो सकता है। नहीं तो बिहार एक धब्बा बन के रह जाएगा। जिस प्रकार से भरत तिवारी इनकाउंटर में तमाम प्रकार के लोग अपनी-अपनी बातें कह रहे हैं और तमाम प्रकार के अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, लेकिन इंसाफ का कहीं दूर-दूर तक पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ और अब जांच स्टार्ट हो रहा है, उस समय क्या था कि अब जांच स्टार्ट हो रहा है और भरत तिवारी को जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ है, उनका इंसाफ कब मिलेगा? इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।